नमस्कार, मैं विकास कुमार गुप्ता, ओनर आर्ट्स एकेडमी। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे आर्ट्स स्ट्रीम के उन स्टूडेंट की जिसने मुख्य विषय के रूप में हिस्ट्री को रखा है। तो हिस्ट्री में आप कौन सा पुस्तक पढ़ेंगे, क्या सिलेबस रहेगा, उसकी हम रूपरेखा की चर्चा करेंगे। तो देखिए, हिस्ट्री में क्लास 12th में आपको एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न यानी प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आपका आधुनिक इतिहास तीनों का अध्ययन करना है। तो ये आपका एनसीईआरटी का फर्स्ट बुक है जिसमें आप 4 चैप्टर है, जिसमें आपका पहला सिलेबस आपको हम दिखा रहे हैं कि इसमें आपका जैसे कि 4 चैप्टर है। पहला चैप्टर है आपका कि सिंधु घाटी सभ्यता, ईंट, मनके तथा अस्थियां। इसमें हम सिंधु घाटी सभ्यता का उद्भव कैसे हुआ, इसके पतन, इसके विभिन्न सामाजिक पहलुओं, राजनीतिक पहलू इत्यादि का अध्ययन करेंगे। उसके बाद दूसरा इसमें होता है बंधुत्व, जाति तथा वर्ग। इसमें मतलब पढ़ेंगे हम महाजनपदों का उदय कैसे हुआ, जनपद काल कैसे उदय हुआ। उसके बाद मौर्य साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य, इनके पतन के कारण और इनकी देन उत्थान के कारण हम सब पढ़ेंगे। उसके बाद तीसरे में विचारक, विश्वास तथा इमारतों के बारे में अध्ययन करेंगे। इसमें हम प्रमुख रूप से जितने भी हमारे धर्म ग्रंथ है उनका हम अध्ययन करेंगे। और इसमें हम ये भी जानेंगे जैन धर्म, बौद्ध धर्म का कैसे उत्पत्ति हुआ, जैन धर्म, बौद्ध धर्म का क्या देन रहा, उनकी विशेषताएं और उनका पतन का कारण क्या रहा। हिस्ट्री में आप पढ़ेंगे कि इतिहास के विषय जो कि भाग 2, इसमें आप पढ़ेंगे कि मध्यकाल में कौन कौन से यात्री आए और उन्होंने भारत को किस नज़र से देखा। जैसे कि आपका इब्न बतूता आया, फ्रांसवा बर्नियर आए, तो इन सब ने कैसे भारत को देखा और भारत के संदर्भ में क्या लिखा उसको पढ़ेंगे। उसके बाद भक्ति सूफी परंपरा यानी भक्ति आंदोलन जो चला था, संत तुकाराम, कबीरदास, गुरु नानक देव, मीराबाई इत्यादि ने कैसे धर्म सुधार किया, वीरशैव परंपरा, लिंगायत, आपका वैष्णव, नयनार, अलवा इत्यादि के बारे में हम पढ़ेंगे। फिर आता है एक साम्राज्य की राजधानी विजय। हम दक्षिण भारत का एक राज्य की दिल्ली सल्तनत का समकालीन था, विजयनगर साम्राज्य का अध्ययन करेंगे। उसके बाद हम किसान जमींदार और राज्य मानी किसान जमींदारी और राज्य की कैसे स्थिति थी मुगल काल में, मुगल काल के बारे में पढ़ेंगे, मुगल काल का क्या दिन रहा। उसके बाद से शासक और विभिन्न इतिवृत्तियां जैसे शाहजहां के द्वारा और बाबर का, ये सब का क्या योगदान है, इसका अध्ययन करेंगे। फिर आता है आपका मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री में हम अध्ययन करेंगे भारतीय इतिहास के विषय भाग 3। तो इसमें मॉडर्न हिस्ट्री कुल मिलाकर के यहाँ पे हम लोगों को इसका सिलेबस है कि उपनिवेशवाद और देहात, कैसे अंग्रेजों ने आकर के भारत को के सिस्टम को प्रभावित किया, कौन कौन से उसने आपका ये क्या बोलते हैं उपनिवेश की स्थापना कैसे की, उपनिवेश की स्थापना के क्या कारण थे इत्यादि का अध्ययन करेंगे। फिर किसान और कौन कौन सा लैंड टैक्स वसूलने के लिए उन्होंने कानून बनाए थे, जैसे स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी, महलवाड़ी बंदोबस्त। फिर हम 1857 के विद्रोह के कारणों की चर्चा करेंगे, असफलता के कारण, उसके विभिन्न पहलुओं को भी पढ़ेंगे। उसके बाद हम महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन, महात्मा गांधी ने किन किन राष्ट्रीय आंदोलन का लीड किया, नेतृत्व किया, उसका क्या परिणाम उभर करके आता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे विभाजन को समझना कि किस प्रकार विभाजन और विभाजन के क्या परिणाम हुए। उसके बाद हम संविधान, भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ, भारतीय संविधान की विशेषता। तो ये